सुल्तान महमूद गजनवी अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखा करता था। उसकी आदत थी कि वो रातों को भैंस बदलकर शहर की गलियों में फिरता रहता और जायजा लेता कि रियाया किस हाल में है। एक मर्तबा का जिक्र है कि सुल्तान अपने मामूल के मुताबिक भैंस बदलकर शहर में फिर रहा था कि उसे एक जगह पर चंद अफराद उठे जाते हुए दिखाई दिए। सुल्तान तेज तेज कदम उठाता हुआ उनके नजदीक गया तो उसे महसूस हुआ कि ये चोर है जो किसी जगह पर चोरी करने की नीयत से जा रहे हैं। सुल्तान महमूद गजनवी को अपनी तरफ आता देखकर चोर खौफजदा हो गए कि ये आधी रात के वक्त कौन इस तरफ आ रहा है। क्योंकि उन्होंने सुल्तान को बिल्कुल नहीं पहचाना था, इसलिए कहने लगे, तुम कौन हो? सुल्तान ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह का एक आदमी हूं। चोरों ने समझा कि शायद ये भी हमारी तरह का कोई चोर ही जो कि आधी रात के बाद चोरी की नीयत से मिला है। चनांचा उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने उनसे कहा, इतनी रात गए तुम किस इरादे से फिर रहे हो? वो कहने लगे, इसी इरादे से जिस इरादे से तुम फिर रहे हो। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, अगर चोरी ही करनी है तो फिर किसी ऐसी जगह करो जहां से इस कदर दौलत तो हाथ लगे जो सारी उम्र के लिए हमें काफी हो और फिर कभी चोरी करने की जरूरत ही पेश न आए। मेरा तो मशूरा ये है कि शाही महल को लौटते हैं जहां से हमें बहुत बड़ा खजाना हाथ आ सकता है। चोरों ने यह सुना तो बहुत खुश हुए और सुल्तान महमूद गजनवी की जरात पर इश कर उठे और कहा, तुम तो बड़े बहादुर और जरातमंद चोर हो, क्योंकि शाही महल में चोरी करना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। वर तुम जरा भी नहीं घबराए, हम तुम्हें आज से अपना सरदार मानते हैं। तुम जो कहोगे हम उसकी इताअत करेंगे, लेकिन ये जो काम तुमने शाही महल वाला बताया है वो बड़ा मुश्किल है। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, मेरे होते हुए हमें जरा भी खौफजदा होने की जरूरत नहीं। मेरी मौजूदगी में तुम हर मुश्किल को आसान समझो और बिल्कुल न घबराओ। अब तैयारी करो, क्योंकि शाही खजाने पर आज ही हाथ साफ किया जाएगा। उसी मकसद के लिए पहले हम एक मंसूबा बना लेते हैं ताकि आसानी रहे। हम में से हर एक अपना कमाल बयान करें कि वो किस खुसूसी सफत का मालिक है। उन सब ने बारी बारी अपना कमाल बताना शुरू किया। एक चोर ने कहा, मैं ये कमाल रखता हूं कि जिस जगह पर खजाना रखा गया हो मुझे उस जगह की मिट्टी से खजाने की खुशबू आ जाती है। दूसरा चोर कहने लगा, मुझे ये कमाल हासिल है कि अगर सख्त अंधेरी रात में भी किसी को एक मरतबा देख लूं तो फिर उसकी शक्ल कभी नहीं भूलता और दिन की रोशनी में बगैर किसी मुश्किल के उसको शनाख्त कर लेता हूं। तीसरे चोर ने कहा, मैं ये खुसूसी कमाल रखता हूं कि कत्ता जो कुछ कह रहा हो मुझे समझ आ जाती है कि वो क्या कह रहा है। चौथा चोर बोला, मैं उस काम में खुसूसी कमाल रखता हूं कि चाहे महल की दीवार जितनी भी बुलंद हो, अगर मैं कमंद फेंकूं तो वो फोरा दीवार के ऊपर जाकर फट हो जाती है, जिसके बायस हम तमाम आसानी के साथ मिलकर अंदर पहुंच सकते हैं। जब चारों चोरों ने अपना कमाल बयान कर दिया तो सुल्तान महमूद गजनवी से कहने लगे, ऐ हमारे सरदार, हम सब ने तो अपना अपना कमाल बयान कर दिया है, अब तुम भी बताओ कि तुम क्या खुसूसी कमाल रखते हो। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, जो मैं कमाल रखता हूं वो सबसे आली है। मुझ में ये खुसूसियत है कि अगर मुजरम गिरफ्तार हो और उनकी मौत की सजा का हुक्म हो, फिर जलाद उनकी गर्दनें उतारने के लिए इन्हें तख्तादार पर भी ले आए तो ऐन उसी मौका पर अगर मैं अपनी दाढ़ी हिला दूं तो सब मुजरिम इसी वक्त कैद से छूट जाएं और उनकी जान बख्शी हो जाए। सब चोर ये सुनकर बड़े हैरान हुए और कहा, वाकई ये बहुत बड़ा कमाल है। उस कमाल के होते हुए तो हमें जरा भी डर महसूस नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो सब शाही महल की तरफ चोरी के इरादे से चल पड़े। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि रास्ते में एक कुत्ता उनकी तरफ देखकर भूनका। पूछने लगे कि बताओ ये कुत्ता क्या कह रहा है। वो बोला,
जो चूर किते की जबान समझता था, सब चूर उससे पूछने लगे कि बताओ ये कुत्ता क्या कह रहा है। वो बोला, साथियों, कुत्ते ने जो कुछ कहा है उससे सुनकर तो मैं बड़ा हैरान हो रहा हूं। अगर तुम सुनो तुम्हें यकीन ही ना आए कि वाकई कोता ठीक कह रहा है या गलत, लेकिन कोता जो कह रहा है मैं हर्फ बहरफ उसे समझ रहा हूं। बाकी चोरों को भी तजस्सुस हुआ और कहने लगे, बताओ तो सही कि कोता क्या कह रहा है। वो बोला, कोता ये कह रहा है कि उन पांचों में से एक बादशाह है। वो सब ये बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन मैं ठीक कहता हूं कि कोता यही कह रहा है कि उन पांचों में से, और बोले, ये कैसे हो सकता है कि हम में से एक बादशाह है। वो कहने लगा, तुम बेशक उस बात पर हंसू, लेकिन मैं ठीक कहता हूं कि कोता यही कह रहा है कि उन पांचों में से एक बादशाह भी है। उन सब चोरों ने अपने दिल को तसल्ली देने और बात को अपने मतलब के मुताबिक समझते हुए कहा, हो सकता है कि कत्ते के कहने का मकसद ये हो कि ये पांचों शाही खजाना लूटने जा रहे हैं, पांचों बादशाह होंगे। वो कहने लगा, तुम कुत्ते की बात का जो भी मतलब समझो, लेकिन बाखदा जो मैंने तुम्हें बताया है, कोता वही बात कह रहा है। यही बातें करते करते पांचों शाही महल के पास पहुंच गए और दीवार के नजदीक खड़े होकर कमंद फेंकने वाले चूर से कहने लगे कि अब तुम अपना कमाल दिखाओ। इस चूर ने एक ही बार में जो कमंद फेंकी तो वो दीवार के ऊपर कनकरे से लग गई। इसके बाद ये सब बारी बारी दीवार पार कर गए और महल में दाखिल हो गए। अब इस चूर के कमाल दिखाने की बारी थी, जो सौंग कर छिपे हुए खजाने की जगह बता देता था। चनांचा हसन अपने खुसूसी कमाल से काम लेकर जिस कदर शाही खजाना छुपाया हुआ था वो सब बता दिया, और इन सब ने मिलकर वहां से खजाना निकाल लिया और जिस रास्ते से आए थे इसी रास्ते से खजाना लेकर बाहर निकल आए। अभी सुबह नहीं हुई थी और रात का अंधेरा बाकी था। वो फौरन शहर की हदूद से बाहर निकले और एक जंगल में बैठकर खजाने की तकसीम का प्रोग्राम बनाने लगे। सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंद से कहा कि चौनका मैं तुम्हारा सरदार हूं, इसलिए मेरा इल्म हुक्म तुम पर लाजिम है। मेरा मशूरा ये है कि हम इस वक्त खजाने को आपस में तकसीम नहीं करते, क्योंकि अगर हम खजाना तकसीम करके अपना अपना हिस्सा अपने घरों को ले गए, और चूंकि यह चोरी बादशाह के महल में हुई है, इसलिए जब बादशाह को इस चोरी के बारे में इल्म होगा तो वो पूरे शहर में इस तरह का इंतजाम करेगा कि हर मुमकिन तरीका से चोर को पकड़ा जा सके। हो सकता है वो घर घर तलाशी के लिए अपने सिपाहियों की ड्यूटी लगा दे, ताकि जिस घर से भी खजाना बरामद हो चोरों का पता चल जाए। अगर हम खजाने का हिस्सा अपने अपने घरों में ले गए तो हम फौरन पकड़े जाएंगे। उसलिए कुछ दिनों के लिए खजाने की तकसीम के काम को मुलतवी कर देते हैं और उस जंगल में जमीन खोद कर खजाना यहां पर दफन कर देते हैं, बादशाह के कारण दे। जब खजाने की तलाश में हर मुमकिन हर बात इस्तेमाल करने के बाद मायूस हो जाएंगे तो फिर हम किसी के साथ यहां आकर खजाना निकालेंगे और आपस में तकसीम कर लेंगे। सुल्तान की इस तजवीज को सब ने कबूल किया और कहने लगे, ये बात ठीक है और बड़ी अच्छी राय है, हम सरदार के हुक्म को दिलो जान से तस्लीम करते हैं। इस बात पर जब सब में इत्फाक राय हो गया और सब ने जमीन खोद कर खजाना दफन कर दिया और अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे, तो सुल्तान महमूद गजनवी ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों में नया नया शामिल हुआ हूं और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता कि तुम कौन हो और किस जगह पर रहते हो। चूंकि तुमने मुझे अपना सरदार तस्लीम किया हुआ है, इसलिए तुम सब मुझे अपने घरों के बारे में मालूमात दो ताकि मुझे पता चले कि तुम कहां रहते हो। चनान चारों चोरों ने अपने घरों के बारे में सुल्तान को मालूमात दे दी। उसके बाद सब अपने अपने घरों की तरफ चल दिए और सुल्तान महमूद गजनवी वापस महल में आया। जब सुबह का सूरज तुलुआ हुआ तो एकदम शाही महल के एक कोने से सरकारी कारंदों का शोर बुलंद हुआ कि शाही खजाना कोई लौट कर ले गया है। फौरी तौर पर सिपाही चोरों की तलाश में शेर की तरफ भागे। सुल्तान महमूद गजनवी ने पुलिस के सरबराह को इन चारों चोरों के नाम और पते बताए और हुक्म दिया कि इन चारों को गिरफ्तार कर दिया जाए।
क्योंकि शाही खजाने की चोरी उन्होंने ही की है। चनांचा बादशाह के सिपाही कोई लम्हा जाये किए बगैर चोरों को गिरफ्तार करके ले आए। वो चारों चोर अपने पकड़े जाने पर सख्त हैरत ज़दा थे कि आखिर ये माजरा क्या है। वो सोच रहे थे कि इतनी जल्दी शाही सिपाहियों ने उनको पकड़ कैसे लिया, कौन है कि जिसने हमारी मुखबर की है। उसके साथ ही उन्हें यह ख्याल भी आया कि हम चारों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर हमारा सरदार नहीं पकड़ा गया। इसकी क्या वजह है? उसी सोच ओ बचार के आलिम इन चारों को अदालत में पेश कर दिया गया और काजी ने शाही खजाने की चोरी के जुर्म में उनको मौत की सजा का हुक्म सुना दिया। ये हुक्म सुनकर तो उनके ओसान खुता हो गए और आपस में कहने लगे कि अगर इस वक्त हमारा सरदार होता तो अपना कमाल दिखाता, लेकिन अफसोस कि वो हमारे साथ पकड़ा नहीं गया। अब तो वो खुद ही अकेला खजाने पर कब्जा जमा लेगा। जब उन चोरों को जलाद तख्तादार की तरफ ले जा रहा था तो आइन इस वक्त सुल्तान महमूद गजनवी का हुक्म मिला कि शाही खजाने की चोरी के मुजरिमों को इसके सामने पेश किया जाए, ताकि अगर ये कोई अपनी उखरी ख्वाहिश रखते हो तो मरने से पहले वो पूरी की जा सके। सुल्तान के हुक्म के मुताबिक चारों चोरों को सुल्तान के हुजूर पेश कर दिया गया। चारों चोर नजर झुकाए शाही दरबार में खड़े थे और सुल्तान महमूद गजनवी शाही लिबास जीब तन किए शान व शौकत के साथ तख्त पर जलवा अफरूज था। अचानक उस चोर की नजर सुल्तान पर पड़ी, जो अंधेरी रात में एक बार की देखी हुई शक्ल कभी नहीं भूलता था और दिन में शनाख्त करना उसके लिए बिल्कुल दुश्वार न होता था। उसने पहचान लिया कि तख्त पर जो शख्सियत जलवा अफरूज है वही रात के वक्त हमारा साथी था। उसने आहिस्ता से अपने साथी चोर के कान में कहा, ए दोस्त, रात को किती की कही हुई बात की समझ अब आई है। कुत्ता ठीक कह रहा था कि उन पांचों में एक बादशाह है, ये जो तख्त पर बैठा है रात को, यही हमारा पांचवां साथी था। दूसरा चोर उसकी बात सुनकर कहने लगा, अरे अमाक, क्या बात करते हो? रात को तुमने एक कुत्ते की बात का यकीन करके चोर को बादशाह बनाया और अब तुम बादशाह को चोर कह रहे हो। लगता है तुम्हारी अकल मारी गई है, तुम अपने होश में नहीं। सुल्तान महमूद गजनवी उनकी आपस में खसर फसर सुन रहा था। बोला, ये तुम लोगों ने क्या किसर पुसर लगा रखी है? जिस चोर ने बादशाह को पहचान लिया था वो फौरा चंद कदम आगे बढ़ा और अपने हाथ बांध कर कहने लगा, ए हमारे सरदार, हम सब ने तो अपना अपना कमाल दिखा दिया। अब तुम अपनी दाढ़ी कब हिलाओगे? इस वक्त हिलाओगे जब हम मौत के मुना में चले जाएंगे। सुल्तान महमूद गजनवी इस चोर की यह बात सुनकर हंस पड़ा और कहा, वाह भाई वाह, तुमने मुझे पहचान लिया और अपना कमाल दिखा दिया। तो फिर मैं भी अपना कमाल दिखाता हूं और अपनी दाढ़ी को हिलाता हूं। जाओ, तुम सब आजाद हो। चोरों ने जो अपनी रहाई का हुक्म सुना तो बड़े मुतासिर हुए और उसी वक्त सुल्तान के कदमों में गिर कर माफी के ख्वासगार हुए और आइंदा के लिए चोरी के कामों से तौबा की और हमेशा के लिए नेकी का रास्ता अख्तियार करने का वादा करके शाही दरबार से रुखसत हुए।